हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर फरवरी 2021 का और आपको हम ये सिखाएंगे विद ट्रिक्स। बहुत बार ऐसे होता है, आप पढ़ते तो बहुत हो लेकिन आपको याद कम रहता है। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा करंट अफेयर में जितना भी मैं आपको पढ़ाऊं वो आपको सभी याद रहना चाहिए। और लास्ट में हम देखेंगे क्या ये ट्रिक से आपको याद रहा कि नहीं। तो लास्ट में हम इसी लेक्चर में रिवाइज करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर को एंड तक देखना, तभी जाके रिवाइज करोगे और अपने आप से सवाल कर सकोगे क्या मुझे ये चीजें रही याद कि नहीं। सुनिए, जो हमारी पहली न्यूज है फरवरी 2021 की, वो क्या है सुनिए। नया एलजी बना पौंडीचेरी का, और जो नया एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर पौंडीचेरी का बना वो कौन है। तो आपको याद रखना है साउंडराराजन। अब इसको कैसे याद रखेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो सुनिए। पौंड चेरी, पौंड और चेरी। पौंड में आपको पता है पौंड में पानी होता है और इस पानी में आपने चेरी को फेंका। चेरी भी आपको पता है ना, ठीक है ना, फ्रूट होता है ना। तो पौंड में आपने चेरी को फेंका, उधर से साउंड आई, कुछ ना कुछ साउंड तो आएगी। तो आपको साउंड अगर याद रहा, पौंडीचेरी, पौंड में चेरी डाला, साउंड याद रहा, तो आप साउंडराराजन आराम से एग्जाम में आंसर दे के आओगे। सुनिए अब सेकंड न्यूज, सेकंड करंट अफेयर फरवरी का क्या था। एक स्टेट है जिसने मिड डे मील वर्कर्स की सैलरी इंक्रीज की, पेमेंट इंक्रीज की। मिड डे मील वर्कर्स वही वर्कर्स होते हैं जो कि मिड डे मील देते हैं, जो कि बच्चों को खाना देते हैं, दाल देते हैं, हलवा देते हैं, ठीक है ना। अब उन्हीं मिड डे मील वर्कर्स की सैलरी को इंक्रीज किया गया। अब यहां पे आपको मैं बताऊं, ये मिड डे मील वर्कर में डे में देते होंगे कुछ हलवा वलवा, उसके लिए खंड तो चाहिए। खंड मतलब शुगर, याद रखना, कश्मीरी वर्ड है खंड। शायद आप बाहर भी लोग इसको जानते हैं खंड के नाम से। तो खंड का मतलब होता है शुगर। तो शुगर को तो जार में रखना ही पड़ेगा, जार का मतलब डब्बा। तो मिड डे मील वर्कर्स जो होते हैं, मिड डे मील वर्कर्स जो होते हैं वो खंड को रखते हैं। खंड मतलब शुगर, खंड मतलब शुगर। खंड एक कश्मीरी वर्ड है, बाहर भी लोग कुछ ना कुछ जानते हैं थोड़ा सा। तो खंड जो है ना, खंड को रखते हैं किसमें, जार में। तो जार में खंड रखना, जार खंड। तो मिड डे मील वर्कर्स आपके दिमाग में आया, उनकी पेमेंट बढ़ा दी गई। आपको बताना है कौन सी स्टेट ने यह किया, तो झारखंड ने यह किया। ये बातें याद रखना, ठीक है। आपको लगेगा शायद ये याद नहीं रहेगा, लेकिन मेरे दोस्तों लेक्चर को एंड तक देखोगे ना, यहां पे आपको याद आएगा सब कुछ। और अगर आपको याद नहीं आया तो आपके ये ट्रिक याद करने का कोई फिर फायदा नहीं, फिर आप ऐसे ही पढ़ लीजिए जैसे आप पढ़ते हो। सुनिए अब और एक न्यूज क्या है, वो है मल्लिकार्जुन जो है, मल्लिकार्जुन खारगे, उन्होंने रिप्लेस किया गुलाम नबी आजाद को एज लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा। ये फरवरी 2021 में हुआ ये न्यूज। क्या आपको पता है लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा कौन होता था। राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन भी होता है, और ये लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा का पोस्ट किसको था, आपको पता है गुलाम नबी आजाद को था। लेकिन अब क्या हुआ फरवरी 2021 में, मल्लिकार्जुन खारगे ने गुलाम नबी आजाद को रिप्लेस किया। अब इसको याद कैसे रखोगे, गुलाम नबी आजाद को खारिज किया गया, इसने इसको खारिज किया। खारिज मतलब होता है निकालना, डिसमिस करना, ठीक है, खारिज कर दिया, ठीक है ना। तो यहां पे ये खारगे ने खारिज कर दिया गुलाम नबी आजाद को। इस तरह से थोड़ा याद रखोगे ना खारगे, तो आपको पता चल जाएगा। खारिज पता है ना, खारिज पता है ना भाई, उर्दू वर्ड है शायद, खारिज करना, निकालना, ठीक है। उसको निकाल के मल्लिकार्जुन बैठ गया, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन। इतना याद रखना, ठीक है, इतना आपने याद रखा। अब हम आगे चलते हैं। अब उसके बाद जो फोर्थ करंट अफेयर है वो क्या है, फोर्थ न्यूज, इंडिया का पहला जेंडर पार्क। जेंडर पार्क आपको पता है, मेल फीमेल इक्वलिटी लाने के लिए कुछ ना कुछ होगा, जेंडर गैप खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ होगा। तो ये पार्क इसीलिए लाई गई। तो इंडिया की पहली जेंडर पार्क, जिसमें मतलब लड़कियों को आगे आना चाहिए, लड़कियों को मेल्स के बराबर होना चाहिए। तो कुड़ियों के बारे में ये पार्क होगी। ज्यादातर ये बात करती होगी कुड़ियां पता है ना भाई, लड़कियां, कुड़ियां। तो आपको ये याद कैसे रखना है, इंडिया का पहला जेंडर पार्क सेट किया गया कहां पे, सेट किया गया कोझीकोडी से याद रखोगे ना, कोझीकोडी केरला में। अब आपको क्या रखना है कि इंडिया का नहीं, इंडिया का पहला जेंडर पार्क है। जेंडर आपको पता है भाई, फीमेल को, कुड़ी को कुछ फायदा देना होगा, कुड़ी को मेल के बराबर लाना होगा। तो सेटअप इन कोझीकोडी, कुड़ी याद रखा, जेंडर पार्क से कुड़ी याद रखा, कुड़ी याद रखा, तो बात खत्म।
उसके बाद क्या है, फ्री गिफ्ट मिल्क टू गर्ल स्टूडेंट्स। कौन सी स्टेट ने ये लॉन्च किया कि हम देंगे लड़कियों को फ्री गिफ्ट मिल्क। फ्री गिफ्ट मतलब उनको पैसा वैसा नहीं देना पड़ेगा, उनको सिक्के नहीं देने पड़ेंगे। सिक्के याद रखना, उनको सिक्के नहीं देने पड़ेंगे मिल्क को खरीदने के लिए। ये किस स्टेट ने किया? सिक्के से सिक्किम, याद रखना। सिक्के मतलब विदाउट सिक्के, मतलब विदाउट सिक्के उनको मिलेंगे, सिक्किम याद रखना। विदाउट सिक्के, पैसों के बगैर उनको फ्री मिल्क मिलेगा, जिसको बोलते हैं फ्री गिफ्ट मिल्क इनिशिएटिव बी। तो फ्री गिफ्ट मिल्क इनिशिएटिव ये जो है, ये लॉन्च किसने किया? सिक्किम गवर्नमेंट ने। मतलब फ्री गिफ्ट, फ्री मिल्क मिलेगा, सिक्के नहीं देने, याद रखना। उसके बाद इंडिया ने, आपको पता है इस बार जो बजट निकाला वो पेपरलेस बजट था। तो एक स्टेट ऐसी है जिसने पहली बार क्या किया, उसने भी पेपरलेस बजट लाया। तो पहली स्टेट जिसने पेपरलेस बजट लाया वो कौन है? उत्तर प्रदेश। याद कैसे रखोगे? उत्तर से मतलब उत्तर विचार है उसके, उत्तर सोच है इसकी। इसने बोला सेंटर ने, इंडिया ने भी 2021 में पेपरलेस बजट लाया, हम भी लाते हैं फरवरी 2021 में पेपरलेस बजट। बहुत सारी स्टेट्स ने लाया पेपरलेस बजट, लेकिन पहली स्टेट उत्तर सोचने वाली, उत्तर मतलब जो कि हाई सोच रखने वाली, जिसने बोला सेंटर जो करेगी मैं भी करूंगी। ओके, उसके बाद इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट टू बी सेट। इंडिया का पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां सेट होने वाला है? लद्दाख में। इसके लिए ट्रिक इसलिए नहीं लाई क्योंकि ये तो याद रखना है आपको। JNK और लद्दाख की बातें पूरी तरह से याद रखनी है आपको। अगर आपको कोई ट्रिक बनती है तो बता दो नीचे भाई कमेंट करके। सुनिए, इंडिया का पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट। जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट क्या होता है? आपको पता है कि मतलब जमीन में नीचे हॉट गीजर्स निकलते हैं। अब यहां पे जमीन की वजह से वहां पे क्या बनाया जाएगा? जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट। इन शॉर्ट इतना याद रखो कि इंडिया का पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट सेट किया जाएगा लद्दाख के पूगा विलेज में। मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया सांस कैंपेन। आपको पता है सांस होती है फिर बहू होती है। अक्सर आप देखते हो सांस बहू के ड्रामा, और आपको पता है सांस को बहू पसंद नहीं। जब सांस को बहू पसंद नहीं तो बहू के बच्चे कैसे पसंद होंगे? तो एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बस एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई, आपको ऐसे एग्जाम्पल से याद रखना होगा थोड़ा सा याद। तो सांस, आपको पता है सांस मतलब बहू के बच्चों को मारना है, ऐसा कुछ याद रखना है। ऐसा कुछ होता नहीं वैसे, ये बस दिखाते हैं ड्रामा वमा में, और हम भी यहाँ पे ड्रामा ही कर रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं ट्रिक से। तो सुनिए, MP ने लॉन्च किया सांस कैंपेन। किस लिए मध्य प्रदेश ने सांस कैंपेन को लाया? सांस कैंपेन को इसलिए लाया क्योंकि आपको पता है सांस मार डालेगी बहू के बच्चों को, है ना। रिड्यूस इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट, जो बच्चे मरते हैं उसको कम करने के लिए सांस कैंपेन लाया गया। बोला गया कि सांस कैंपेन लाएंगे जिसकी वजह से बच्चे कम मरने चाहिए। सांस कैंपेन में सांस को हम सिखाएंगे कि कैसे जो बच्चे हैं उनकी मोर्टेलिटी रेट को कम करना है, मरने की रेट को कम करना है जो बच्चे हैं। अब सुनिए आगे। इंडिया ने और यूएस ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ना, उनकी एक इंडिया और यूएस ने किया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। उन्होंने एक एक्सरसाइज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की फरवरी 2021 में। उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? इंडिया और यूएस मिलके जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, मिलिट्री प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, तो युद्ध करते हैं एक तरह का। वो असल में असली युद्ध नहीं होता, वो बस ट्रेनिंग होती है एक्चुअली। तो युद्ध तो किया ना, उसको बोलते हैं युद्ध एक्सरसाइज या युद्ध अभ्यास। और ये कहाँ पे किया जाता है? ज्यादातर यही ट्रेनिंग वेनिंग पता है कहाँ पे की जाती है? कंट्रीज की आपस में से इंडिया जब करता है तो राजस्थान में ही होता है, वहां पे बस्ती कम है, रेगिस्तान है। तो सुनिए, इंडिया ने यूएस के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की, और मिलिट्री एक्सरसाइज की तो युद्ध किया इंडिया और यूएस ने। मजाक में ही युद्ध किया, एक्चुअली वो ट्रेनिंग लेते होते हैं एक दूसरे के साथ, इकट्ठे ट्रेनिंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं युद्ध एक्सरसाइज या युद्ध अभ्यास। तो ये हुआ राजस्थान में, ठीक है। आपको पता है एक्सरसाइज ज्यादातर राजस्थान में ही होते हैं, ये याद रखना। और एक पॉइंट है 47th G7 समिट 2021 जो हुआ वो हो जाएगा यूके में, याद रखना। 47th G7 ये हो जाएगा यूके में, शायद जून में शायद होगा इनका समिट। तो 40 बोला गया है कि 47th G7 समिट 2021 का यूके में हो जाएगा। अब यहां पे ट्रिक आपको क्या याद रखनी है? ये तो यूके बहुत आसान है, लेकिन ट्रिक आपको याद रखना है G7 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है, जूस आप पिलाते हो अपनी गर्लफ्रेंड को। गर्लफ्रेंड मतलब लड़कियां जो फ्रेंड होती है, भाई गलत कुछ नहीं मानना यहाँ पे, बस मेरे मकसद है आपका समझाना, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के चक्कर में नहीं पड़ना, बकवास है सब। सुनो, मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया जो है, ये जो G7 है, तो G7 में जो 7 कंट्रीज है मेरे दोस्तों, वो कौन कौन सी है, उसको ट्रिक को याद करने के लिए आपको याद रखना है G7। जी से गर्लफ्रेंड आता है ना,
तो गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है, ठीक है। तो सुनिए, जे से जापान, जे से जापान, यू से यूएसए याद रखना, आई से इंडिया नहीं है, इंडिया याद रखना, इंडिया नहीं है मेरे दोस्तों G7 का मेंबर। इटली, सी से कनाडा, ठीक है, ई से इंग्लैंड, इंग्लैंड, जी से जर्मनी, जर्मनी, और एफ से फ्रांस। तो बताइए, जापान, यूएसए, इटली, सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड, जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस। यहां पे लिखा भी है, तो ये ट्रिक आप याद रखना मेरे दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं और एक न्यूज 2021 फरवरी की। बेगर फ्री स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेगर फ्री स्कीम में क्या था कि जो बेगर्स हैं, जो भीख मांगते हैं, उनको घर देंगे, उनको खाना देंगे, उनको पीना देंगे, उनको घर और अच्छी तरह बेसिक नेसेसिटीज देंगे। तो बेगर को बनाना है रिच। क्या बनाना है? रिच। राजा बनाना है बेगर को। तो बेगर को राजा कौन बनाएगा? राजस्थान ही बनाएगा। तो बेगर फ्री स्कीम लॉन्च की किसने? राजा ने, राजस्थान ने। क्योंकि बेगर्स को बेगर फ्री स्कीम में सच में राजा ही बनाना था, उनको बहुत सारी चीजें देनी थी। ओके, उसके बाद है इंडिया का फर्स्ट थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड। इंडिया का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड कहां पे बनने जा रहा है बताओ? थंडर स्टॉर्म मेरे दोस्तों, आपको पता है ना, जो बिजलियां गरजती है, थंडर स्टॉर्म जब होता है, तो उसी थंडर स्टॉर्म रिसर्च को के लिए एक वहां पे उन्होंने लैब वैब बनाई, टेस्ट बेड बनाया। ये इंडिया का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड है। इसको बनाया गया ओडिशा में। आपको पता है, जब थंडर स्टॉर्म होता है ना, जब वो गरजता है, तो पता है क्या होता है? जानवर वानवर जो होते हैं ना, वो उड़ जाते हैं। ओडिशा, इंसान भी उड़ने लगता है भाई, घर के अंदर भागने लगता है, तो उड़ते हैं सारे लोग, सारे जानवर। ओडिशा जब थंडर स्टॉर्म होता है, ऐसा आपको याद रखना है, इमेज लानी है भाई। इतना सारा कंटेंट कैसे इंसान याद रखेगा? याद रखना बहुत डिफिकल्ट है। तो याद रखने के लिए कुछ ना कुछ दिमाग में लाना है, कोई स्टोरी लानी है। थंडर स्टॉर्म आएगा रिसर्च, तो अब अभी आपको लगता होगा याद नहीं हो रहा। लास्ट में ट्रिक का रिवाइज करूंगा ना, तो फिर लगेगा अरे भाई सच में तो याद हो गया सब कुछ। अभी आपको लगता होगा याद नहीं हुआ, लेकिन ट्रिक को रिवाइज करेंगे। यह भी याद रखो, वैसे इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। हाईएस्ट शेयर इन ग्लोबल बासमती राइस। बासमती राइस दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिया में बनता है। शॉर्ट में सबसे ज़्यादा दुनिया में बासमती राइस कहाँ पे बनता है? इंडिया में। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पे बनता है, ठीक है। अब इसके बाद ये भी याद रखना, एक 16 डिजिट यूनिकोड लाया गया, जिसमें बोला गया कि हम जो लैंड होल्डिंग्स, जिसकी भी ज़मीन है, उसकी आइडेंटिटी देखने के लिए, क्योंकि बहुत बार झगड़े होते हैं, केसेस होते हैं कोर्ट्स में, ये ज़मीन मेरी है, वो ज़मीन मेरी है। तो एक स्टेट है जिसने 16 डिजिट यूनिकोड लाया लैंड होल्डिंग्स की आइडेंटिटी के लिए। वो कौन है? उत्तर प्रदेश। फिर से उत्तर काम किया इन्होंने बोला पूरी ज़मीन को हम यूनिकोड 16 डिजिट वाला कोड देंगे और वहाँ पे आइडेंटिटी पता चलेगी उस कोड की वजह से। उसके बाद है मेरे दोस्तों, मिलिट्री फैक्ट्री ऑन मून। एक कंट्री बोल रहा है मैं सेट करूंगा। कौन होगा? आपको पता है अमेरिका ही ऐसा होता है, युद्ध भी अमेरिका ही होता है। इंडिया का युद्ध एक्सरसाइज वो भी अमेरिका के साथ ही हुआ, और अमेरिका भी, क्योंकि आपको पता है दुनिया में युद्ध जो है ना, ज़्यादा अमेरिका का ही रीज़न है। पहले टेररिस्ट्स को बनाना, चाहे अफगानिस्तान हो या बहुत सारी जगहों पे हो, तो फिर उन्हीं से लड़ना। इन शॉर्ट अमेरिका ही मेन रीज़न है टेररिज्म का, अगर आपने डिटेल में चीज़ें पढ़ी हुई हो तो। सुनिए, अब आगे कभी ना कभी डिस्कस करेंगे टेररिज्म पे। अब चलिए सुनिए। तो मिलिट्री फैक्ट्री जो मून पे लगाना है मेरे दोस्तों, अमेरिका ने बोला। अमेरिका आगे है सब में, ये आपको पता है। इसके अलावा जॉर्जिया का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, उसका नाम जॉर्जिया जैसा ही है। इवन के जी, उसका नाम है गैरी बैशविली। तो गैरी, देखो ना, गैरी के सारे अल्फाबेट्स आपको जॉर्जिया में मिलेंगे। इन शॉर्ट जॉर्जिया का जैसा ही नाम है, गैरी बैशविली, ये याद रखना। सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड दिया गया 2020 का किसको? जिसने बोला बस करो, पेड़ पौधों को मत मारो, जानवरों को मत मारो। सेंचुरी से आप याद आएगा वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना? पेड़ पौधे जानवर, इनको मत मारो। सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 को उसी को दिया गया जिसने बोला बस करो, मत मारो, और जानवरों को, पेड़ पौधों को बस करन। उसके बाद है, लगता होगा याद नहीं हो रहा ट्रिक्स, लेकिन मेरे दोस्तों लास्ट में पता चलेगा, सब कुछ याद हो गया होगा। उसके बाद है काला घोड़ा फेस्टिवल। कहाँ पे होता है? 16 फरवरी से 14 फरवरी के दरमियान होता है ये काला घोड़ा फेस्टिवल। और ये काला घोड़ा फेस्टिवल कहाँ पे होता है मेरे दोस्तों? मुंबई में होता है ये। आपको पता है भाई, घोड़े वोड़े होते हैं ना भाई, अक्सर ये मूवीज़ में आते हैं ना,
तो मूवीज वूवीज कहाँ पे बनती है भाई? मुंबई में ही। आपको पता है घोड़े वोड़े आप कहाँ पे देखते हो? आजकल तो आप ऐसे घोड़े वोड़े नहीं देखते हो, बहुत कम देखते होंगे। जब भी मूवी देखोगे कोई ना कोई घोड़ा वहाँ पे मिलेगा, और पुरानी मूवीज में तो ज़्यादा। तो मुंबई ही याद रखना, क्योंकि मुंबई में ही मूवीज ज़्यादा बनती है। उसके अलावा इसके लिए कौन सी ट्रिक बताए भाई? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रिक रखने की, याद रखने की जरूरत नहीं। सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, एक वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, जो कि लद्दाख यूटी में है, और इसको 42nd रामसर साइट में डाला गया इंडिया में। इंडिया का अभी 42nd रामसर साइट्स हैं, और रामसर वामसर आपको पता होगा रामसर कन्वेंशन की वजह से, ठीक है। इन शॉर्ट वो उधर जाने की अभी जरूरत नहीं है, शॉर्ट में इतना याद रखो, सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो ये है, ये कहां पे है? लद्दाख यूटी में, और इसको 42nd रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, ठीक है। ओके, रामसर बताइए जगह कहां पे है, नीचे कमेंट कर लेना, और वहां पे कन्वेंशन हुआ था कौन सा डेट पे, वो भी नीचे कमेंट कर लेना। उसके अलावा यहां पे 20 है, इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, एक डॉक्यूमेंट, एक मेमोरेंडम एग्रीमेंट किया इंडिया ने और अफगानिस्तान ने, और इंडिया ने अफगानिस्तान को बोला हम आपका कंस्ट्रक्ट करेंगे सहतूत डैम, जो कि आपका काबुल में बनने जा रहा है। अब एक बात कहूंगा, ये तो बसकरन तक तो ट्रिक हो गई, लेकिन अफगानिस्तान कैसे याद रखोगे कि इंडिया ने अफगानिस्तान को बोला कि हम आपको सहतूत डैम कंस्ट्रक्ट करके देंगे? आपने अफगानिस्तान के लोग देखे हैं ना, उनको देखना, बड़े बड़े कबाइल टाइप लोग होते हैं, बहुत खतरनाक सेहत होती है उनकी, और सच में वो सेहत उनकी बहुत स्ट्रांग होती है। तो सुनिए, तो वहाँ पे आपको पता है अफगानिस्तान में बड़े बड़े कबाइल होते हैं, कबाइली लोग होते हैं, बड़ी सेहत होती है उनकी। तो सहतूत डैम, ठीक है, अफगानिस्तान में सेहत बहुत खतरनाक है लोगों की, सहतूत डैम। तो इस तरह से थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओगे। अगर आपकी अपनी भी ट्रिक याद कुछ होगी स्ट्रांग, आपके हिसाब से अगर कुछ होगा तो आप वो भी कनेक्ट करो, तो ठीक है। अब हम रिवाइज करेंगे और देखेंगे क्या जो भी हमने पढ़ा वो याद रहा हमें कि नहीं। मैं आपको क्वेश्चन बताता जाऊंगा और आप अपनी जगह थोड़ा सा आंसर बताते जाएंगे। अच्छा, मैं आपको उल्टा क्वेश्चन, जैसे पढ़ा है वैसे नहीं, उल्टी तरीके से क्वेश्चन बताऊंगा। मुझे एक बात बताइए, एक एलजी बना जिसका नाम है साउंडर राजन, ओके। ये एक एलजी बना साउंड वाला, वो कौन सी यूनियन टेरिटरी का एलजी बना? बता मुझे, किस वजह से साउंड आई थी? साउंड किस वजह से आई थी? पॉन्ड में क्या डाला गया था? चेरी, तो पॉन्ड चेरी याद रहा। तो उल्टी तरीके से मैं आ जाऊंगा, थोड़ा सा आपका दिमाग भी बढ़ाने के लिए, ठीक है। अच्छा, और एक है भाई, एक ऐसी, अच्छा सुनिए, मैं पहले झारखंड लिखूंगा। जार में खंड, पता चला झारखंड कुछ करने वाला है। झारखंड जो स्टेट है, उसने बोला कि मैं इंक्रीज करूंगा पेमेंट, सैलरी इंक्रीज करूंगा। किन का सैलरी इंक्रीज करना है? जार में खंड भरना है भाई वर्कर्स के लिए, मिड डे मील जो करते हैं, मिड डे मील वर्कर्स के लिए, ठीक है। अच्छा, इसी तरह गुलाम नबी आजाद जो है, उनको रिप्लेस किया, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ राज्यसभा, रिप्लेस किया। किसने किया? याद करो, खारिज किया उसको खारिज किया किसने? आपको खारिज ही याद रखना है, क्योंकि वहां था मलिक अर्जुन खारजे, एम खारजे, आपको खारिज ही याद रखना है, ठीक है ना। तो इसी तरह ट्रिक्स को याद करके दिमाग में रखा जाता है। अच्छा, वापस आते हैं, सीधे से जाते हैं। अच्छा, इंडिया की पहली जेंडर पार्क, जेंडर मतलब कुड़ियों के लिए, कुड़ियों को लड़कों के बराबर लाना है। इंडिया की पहली जेंडर पार्क, कुड़ियों, कुछ ना कुछ कुड़ी होगा, तो बस आपको कुड़ी देखनी है, कोई मसला नहीं, कुड़ी ही याद रखो, टेंशन नहीं है। लेकिन पूरा नाम है कोजी कुड़ी, ओके। अच्छा, इसी तरह याद रहता है। आगे मैं बताऊंगा, फ्री गिफ्ट मिल्क दिया जाएगा, पैसों के बगैर, सिक्कों के बगैर। पैसा से कोई स्टेट नहीं ढूंढना, सिक्कों के बगैर गिफ्ट मिलेगा। तो फ्री गिफ्ट मिल्क जो है ना, ये किस स्टेट ने लॉन्च किया? सिक्के के बगैर मिल्क मिलेगा, सिक्किम। इसी तरह थोड़ा आप बताना मुझे भाई, अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा तो ट्रिक्स बनाऊंगा आगे, नहीं तो ट्रिक्स बनाने का क्या मकसद अगर आपको वैसे ही याद रहता है तो ऐसे तो टाइम ज्यादा हो जाएगा फिर जाया। सुनिए अब आगे। अच्छा, एक स्टेट है जिसने पेपरलेस बजट बनाया, वो कौन है? उत्तर विचार थे उसके, उत्तर। उसने पेपरलेस बजट के साथ साथ यूनिकोड भी, 16 डिजिट यूनिकोड भी लाया, तो उसके उत्तर। तो पेपरलेस बजट भी यूपी और ये भी यूपी, याद रहा। अच्छा, इंडिया ने युद्ध एक्सरसाइज किसके साथ की? यूएसए के साथ। कहां पे? राजस्थान में, ये भी याद रहा। अच्छा, सांस ऐसे सांस कंपेन किस लिए होगा? आपको क्या लगता है सांस किस लिए होगा? बच्चे, कुछ ना कुछ बच्चा है, बच्चा दिमाग में आया ना, बस बात खत्म, आप दे सकते हो आंसर। बच्चों की मरने की रेट कम करना, रिड्यूस करना, कम करना। इन्फैंट मतलब होते हैं बच्चे, इन्फैंट का मोटिलिटी रेट, मरने की रेट, मोटिलिटी रेट। तो पता चला आपको सांस कंपेन किस लिए है।
तो इसी तरह आपको ये बहुत अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आ गई होंगी शायद। अच्छा, और बताऊंगा, पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड। थंडर स्टॉर्म से क्या होता है भाई, जब थंडर स्टॉर्म आता है तो सारे के सारे उड़ जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो बताओ, पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया होगा? उड़ जाते हैं सारे लोग, उड़ीसा ने ही तो लॉन्च किया होगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो इसी तरह और भी है, मैं आपको और भी बता दूंगा। अच्छा, मून पे मिलिट्री फैक्ट्री बनानी है, मिलिट्री की फैक्ट्री, मिलिट्री उधर जाएगा, उधर एक फैक्ट्री भी उनके लिए होगी मून पे, अमेरिका का बनाता है, ठीक है ना। अच्छा, मुझे एक बता, जॉर्जिया एक कंट्री है, उसका नया प्राइम मिनिस्टर बना, जॉर्जिया के जैसा ही नाम है, ठीक है ना। इसी का बस बात खत्म, नाम उतना याद रहा, बस आप फिर ढूंढ लोगे। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए मेरे दोस्त, थोड़ा सा भी आइडिया होगा ना, थोड़ा सा भी, आप आंसर करोगे, ये मेरी गारंटी है। बस थोड़ा सा ही आइडिया हो, आप आंसर कर सकते हो। इतना ही नहीं, काला घोड़ा फेस्टिवल, बता मूवीज कहां पे ज्यादा बनती है? काला घोड़ा, मुंबई। अच्छा, और एक है सोकर आइलैंड, जो है वो है लद्दाख यूटी में, और आपको लद्दाख यूटी में ये भी याद रखना है मेरे दोस्तों, पुगा विलेज में फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट हुआ। तो ये चीज़ें आपको याद खुद ही रखनी। अच्छा, इंडिया ने बोला मैं अफगानिस्तान में एक डैम बनाऊंगा। अफगानिस्तान वालों की सेहत बहुत खतरनाक होती है, तो डैम बनाऊंगा अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान वालों की सेहत बहुत खतरनाक होती है, तो तूट को छोड़ो भाई, सेहत ही याद रखो, काफ़ी है। अच्छा, एक बंदा है जिसको सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड मिला, जिसने बोला बस करो बस करो बस करो बस करो, मत मारो जानवरों को। सेंचुरी वाइल्ड लाइफ है ना, आपको दिमाग में आया ना, सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड, उसने बोला बस करो, उसका नाम ही है बस का रन, बस करो, लोगों को, जानवरों को मत मारो। इस तरह से आप ट्रिक्स को याद रखोगे ना, तो भूलने का चांसेस बहुत कम होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, 47th G7 समिट 2021 का यूके में होगा, लेकिन G7 के मुझे एक बताइए, G7 के मुझे बताइए कंट्रीज कौन कौन सी है। आपको पता है G7 गर्लफ्रेंड, G7 जूस देना है, जूस पिलाना है किसको? गर्लफ्रेंड को। गर्लफ्रेंड का मतलब जो लड़कियां लड़कियों को फ्रेंड बनाती हैं, ओके। तो जूस बनाना है गर्लफ्रेंड को, ओके। तो आपको पता है जापान, यूएसए, इंडिया नहीं, इटली, सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड। आपको पता है जो आपके ज़बान पे स्टेट्स कंट्रीज होंगी ना, वही आएंगे, बड़ी बड़ी कंट्रीज, डेवलप्ड टाइप कंट्रीज। जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। नीचे कमेंट करो अगर कुछ कहीं जगह पे ज़्यादा अच्छी ट्रिक आपको मिली या आपसे बनी, तो कमेंट करो, लोगों को फ़ायदा आएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, मुझे बताना ऐसे ही पढ़ाना है ट्रिक के अंदाज में या वैसे। बाय।